हेलो बच्चों, मैं राहुल वर्मा और आज क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें स्टार्ट से टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। जैसे पहला टॉपिक है वैद्युत स्थितिकी। पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी में क्या होता है कि इसमें वैद्युत आवेश जो स्थिर अवस्था में होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट से लेके 4 चैप्टर तक जितने भी आपके सिद्धांत के सारे वैद्युत स्थितिकी पर ही आधारित हैं। और वैद्युत स्थितिकी के बाद अगला टॉपिक आता है आवेश। आवेश आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी भी पदार्थों का एक गुण होता है जो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। आवेश की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ये किसी भी पदार्थों का एक गुण होता है। किसी भी पदार्थों का गुण होता है जो वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा स्वयं भी इसका अनुभव करता है। आवेश क्या होते हैं बच्चों? तो ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो क्या करता है, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और स्वयं भी इन प्रभाव से वो क्या करता है, अनुभव करता है, इन प्रभाव को अनुभव करता है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है आवेशों के प्रकार। अगला टॉपिक आपका है आवेशों के प्रकार। आवेशों का प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट धनावेश, सेकेंड ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं उस पर आवेश धनावेश आता है, और ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उस पे आवेश ऋणावेश आता है। मतलब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पर धनावेश आता है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पर ऋणावेश आता है। उम्मीद है कि यहाँ तक के सारे टॉपिक अभी तक समझ में आए होंगे। अब आगे हम आवेशों के मात्रकों के बारे में समझेंगे कि कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, 4 पद्धतियाँ होती हैं। 2 पद्धति में आपके बुक में मात्रक दिए गए हैं, उनके बारे में समझते हैं क्या होता है आवेश का मात्रक।
आवेश का मात्रा। आवेश का मात्रा क्या होता है? तो एसआई पद्धति में एक होता है बच्चों एसआई पद्धति और एक होता है आपका सीजीएस पद्धति। वैसे तो पद्धति 4 होती है, लेकिन हमें आवेशों की मात्रा 2 पद्धतियों में लिखना है। यहाँ पे एसआई पद्धति में आवेश का मात्रा कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसे सी से दिखाया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीजीएस पद्धति में एसआई आवेशों का मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसे हम हिंदी में वैद्युत स्थिति की मात्रक भी बोलते हैं। इसे ईएसयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। कूलाम और ईएसयू के बीच में संबंध होता है, जो अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में पूछ दिए जाते हैं। संबंध क्या होता है बच्चों? तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू। ईएसयू इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थिति की मात्रक। बस, तो यहां तक आपके आवेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक था आपका आवेशों की मात्रक। एसआई पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में ईएसयू होता है। कूलाम और ईएसयू के बीच का जो संबंध होता है 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। अब अगला टॉपिक है आपका आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको समझते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी स्वयं से जो भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं वो एक पूर्ण गुणक के रूप में करते हैं। अब ये क्या है तो देख लो, इसको समझ लो। जैसे ये कोई हो गया पदार्थ, और ये पदार्थ क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक पूर्ण गुणक के रूप में होते हैं, कंप्लीट फॉर्म के रूप में होते हैं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो भी इलेक्ट्रॉन आपके 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। मतलब पूर्ण गुणक के रूप में ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और निकालता है। कभी भी ये आधा इलेक्ट्रॉन को, 1.25 इलेक्ट्रॉन को, 2.5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ये त्याग और निकाल नहीं सकता और ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके बाद आवेशों के क्वांटीकरण की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके बारे में लिखिए है। प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ स्वयं से इलेक्ट्रॉनों का त्याग तथा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण पूर्ण गुणक के रूप में करते हैं। पूर्ण गुणक के रूप में करते हैं। अभी मैंने फिगर के द्वारा समझाया भी था कि कंप्लीट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनों को क्या होते हैं? कंप्लीट फॉर्म, या तो वो कोई भी पदार्थ 1 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग नहीं सकता है और न ही आधा इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण कर सकता है। इस पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक फार्मूला होता है, Q बराबर ±Ne। ये फार्मूला होता है Q बराबर ±Ne। और हर साल आपके एग्जाम में इस पर 1 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसमें Q क्या है? Q आपके आवेश हो जाते हैं। N वो पदार्थ कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है,
और त्याग रहा है, ये उसकी संख्या को बताते हैं, ये नंबर्स को बताते हैं, संख्या 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की तरफ निकल रहे हैं, ये उसकी संख्या को बताएगा। ई क्या है? ई आपका इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हम जब भी इस फार्मूला पे अगर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू हमेशा फिक्स रखी जाती है, जो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसके साथ इसी में एक और टॉपिक आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या त्यागेगा तो उसके द्रव्यमान में सूक्ष्म परिवर्तन आता है। तो एग्जाम में सूक्ष्म परिवर्तन भी पूछ लेता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, अब ये पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो इसके द्रव्यमान में सूक्ष्म परिवर्तन आता है। क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी फिक्स होता है और सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, तो Me इक्वल 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है डेल m इक्वल प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस Ne, डेल m इक्वल Ne। इसमें m क्या है? संख्या है 1 2 3 4, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, सॉरी Me इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। और डेल m क्या है? तो ये आपका डेल m क्या है? तो ये है द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। एक बार और समझते हैं, आवेश का क्वांटिटी गुणन क्या होता है? तो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ स्वयं से जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करते हैं वो एक पूर्ण गुणक के रूप में होता है। वो एक कंप्लीट फॉर्म इलेक्ट्रॉनों का त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, वो 1 हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। N क्या है? N संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। E क्या है? तो E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है जो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, जो फिक्स होता है। हर एक क्वेश्चन में हमें यही वैल्यू रखना है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके साथ मैंने एक और फार्मूला बताया था, डेल m बराबर NMe। ये क्या होता है? तो अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या त्यागेगा तो उसके द्रव्यमान में सूक्ष्म परिवर्तन आता है। उस सूक्ष्म परिवर्तन को निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूला में n संख्या को डिनोट करता है, Me इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करता है, जो फिक्स वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। बस ये दोनों सूत्र आप याद रखिएगा। इसी सूत्र पे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एग्जाम में हर साल लगभग आते हैं। इसके साथ उम्मीद है कि अभी तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। बस इसी तरह हम आगे भी परीक्षा उपयोगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बारी बारी से कवर कराते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में लिख के जरूर हमें बताएं। इसके साथ ही हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राधे राधे। लास्ट